हाँ, तो एक बार पुनः आपके और हमारे प्यारे से YouTube चैनल यमकेएस क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। आज यह वीडियो 10वीं कक्षा के लिए गणित का होगा और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, त्रिभुज। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि त्रिभुज में हमने इसके पिछले लेक्चर्स में बीपीटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी को हमने डिराइव किया, ठीक है ना। और इसके बाद में आज हम उन्हीं थ्योरम पे डिपेंड जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस प्रश्नावली 6.2 में उसका यूज करेंगे। तो जब तक आपको बीपीटी थ्योरम समझ में नहीं आएगा तब तक आप इन प्रश्नावली को लगाने के लिए भूल जाइए। तो भूलना नहीं है, लगाना है। तो इसके लिए अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप क्या करिएगा, हमारे 3 वीडियो बन चुके हैं, उनको देख लीजिए और इसके बाद तब इस वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, एक बार पुनः बीपीटी थ्योरम बता भी दे रहे हैं। बीपीटी थ्योरम जो हमारे पास है, बीपीटी जो हमारे पास है उसमें से था कि एक हमारे पास त्रिभुज होता है, उस त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3। और किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा अगर हम खींच दें, मतलब ए जो हमारे पास DE है वो समांतर है BC का, अगर ये प्रतिबंध फॉलो करेगा तो उस सिचुएशन में बीपीटी के द्वारा लिख सकते हैं AD/DB = AE/EC। बात समझ में आ रहा है ना। यही थ्योरम बीपीटी होता है जिसे हम थेल्स कहते हैं। और दूसरे भाषा में अगर कहें इसका कन्वर्स, अगर किसी त्रिभुज में ये भुजाएं अनुपातिक हों तो इस सिचुएशन में ये क्या होंगी, समांतर होंगी, ये कन्वर्स वाला होता है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या कह रहा है कि आकृत, हमारे पास 2 आकृत बने हुए हैं, एक आकृत 2 आकृत। आकृत 1 और 2 में कह रहा है कि इसका नाम है DE। इसका नाम क्या भैया? DE, ठीक है ना, BC के समांतर है। तो DE जो हमारे पास है वो BC के समांतर है। 1 और 2 फिगर बन रहे हैं ना, एक त्रिभुज ABC, दूसरा भी त्रिभुज ABC, DE समांतर BC, DE समांतर BC। कह रहा है कि चित्र 1 में हमें ज्ञात करना है EC बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क और दूसरे में ज्ञात करना है AD बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क। तो ये बात समझ में आ रहा है सवाल ना। अब आइए देखते हैं इसका हल। आइए हल देखते हैं। हल देखेंगे पहले आकृति के लिए, चूँकि ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या है, DE समांतर BC। ये कहाँ से है भैया? दिया है ना, इसलिए AD/DB = AE/EC। इतना तो क्लियर है। इतना मैंने काहे लिखा है? बीपीटी के द्वारा लिखा है। अरे भैया ये DE समांतर BC के है। कहाँ से है? सवाल कह रहा है कि दोनों ही आकृति में जो हमारा DE है वो भुजा BC के समांतर है। अगर समांतर है, ये प्रतिबंध फॉलो कर ले रहा है, तो थेल्स साहब यही कहे थे ना कि AD/DB = AE/EC। ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब आइएगा, दिस एम्प्लाइज AD का मान कितना है? 1.5। DB का मान कितना है? 3 = AE का मान कितना है? 1। EC का मान अज्ञात है, हमें EC का मान निकालना है। दिस एम्प्लाइज EC बराबर, अब EC हर में था तो किस में चला गया? अंश में। तो ये भी सिस्टम पलट कर हो जाएगा 3/1.5 हो जाएगा ना। और ये हटेगा तो ऊपर क्या बढ़ेगा? 0 बढ़ेगा। और 15 × 15 और 15 दूना कितना होता है? 30। और इस प्रकार से इस EC का वैल्यू आप लोगों ने निकाला कितना? 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है भैया? बोल हमार लाल। भैया इतना समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे क्लास में। अब आइएगा दूसरा देखते हैं। थोड़ा सा नीचे कर लो। अब आइएगा
दूसरा देखते हैं, वही बात है कि त्रिभुज ए बी सी में क्या है भैया, डी ई समांतर है किसके, बी सी के। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डी बाई, अच्छा यहाँ लिखना होगा तो बी पी टी, तर्क लिख दीजिएगा, बी पी टी द्वारा ए डी बाई डी बी इक्वल ए ई बाई ई सी। ये कहाँ से हुआ है, ये भी हुआ है बी पी टी द्वारा। चलिए भैया, अब यहाँ से अगला कार्य हमें क्या करना है, दिस एम्प्लाइज एडी अज्ञात है, वही ज्ञात करना है। डीबी कितना मेरे पास है 7.2 इक्वल ए कितना है हमारे पास 1.8 और ईसी कितना है 5.4। ये दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल, 18 का नाम 18 36 18 54। तो इस प्रकार से आपको मिला क्या, ए डी बाई 7.2 इक्वल 1/3, यही मिला आपको ना। तो इस कारण हो जाएगा ए डी बराबर, इधर भाग है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा, तो हो जाएगा 3 एकन्नम 3 3 दूना 6 3 चौक 12 एक अंक बाद दशमलव। और इस प्रकार से आप मान पा जाएंगे ए डी बराबर 2.4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है भैया, समझ में आया? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाई, हमने स्टार्टिंग में ही कहा दिया, अगर आपको बीपीटी पता है तो आप कोई भी सवाल बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अगर बीपीटी नहीं पता है तो कोई सवाल आसानी से बिल्कुल लगा ही नहीं सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप ये वीडियो देखने से पहले हमारे थ्योरम वाले वीडियो अवश्य देख लीजिए। वहाँ मैंने थ्योरम का ऑपरेशन ही कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा, वो चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आप लोग एक काम करिएगा भैया, वीडियो हमारा जरूर शेयर कर दिया कीजिए सभी बच्चों के पास जो भी पढ़ने वाले हैं, जहाँ के भी हैं, यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, क्योंकि एनसीईआरटी पूरे ठीक है ना बोर्ड में ही काम आएगा, चाहे जिस बोर्ड के हों। बस इंग्लिश मीडियम नहीं है, हिंदी मीडियम आपका है। बिहार बोर्ड में भी यही पढ़ाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 क्या कह रहा है, जरा बोल दो सवाल जल्दी से। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं, किसी त्रिभुज PQR, ऊपर करो आराम से, किसी त्रिभुज और ऊपर करो थोड़ा सा, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है, QR है। बस हाँ, नंबर 1। आइए नंबर 1, PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर। EQ बराबर 3 सेंटीमीटर। PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर।
2.4 सेंटीमीटर। सेकेंड हाँ बोलो। PE बराबर PE बराबर 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। QE बराबर QE हाँ बराबर 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर। PF बराबर PF बराबर 8 सेंटीमीटर। 8 हाँ 8 सेंटीमीटर। और RF बराबर RF चाहे FR, हाँ बराबर 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। फिगर बना है। हाँ और एक है चलिए थर्ड बोलो। PQ बराबर 1 मिनट। PQ बराबर 1.28 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। 1.28 हाँ सेंटीमीटर। PR बराबर PR बराबर 2.56 सेंटीमीटर। 2.56 सेंटीमीटर। PE बराबर PE बराबर 0.18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर। और PF बराबर PF बराबर हाँ हाँ 0.36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर। हो गया। हाँ उसको ओपन करो। चलिए भैया आइए चलते हैं। फ़ोन आ गया था। क्वेश्चंस बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आइएगा। सबसे पहला चीज़ क्या है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा आसान सवाल है। यहाँ से इसको हम लोग पहले नंबर क्या करते हैं, एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। चुपचाप एक त्रिभुज PQR पहले बना लेते हैं ताकि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे। तो ये हमारे पास एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम है PQR। करा किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। यहाँ बिंदु E है और यहाँ बिंदु F स्थित है। यहाँ पर हमारा बिंदु E स्थित है और यहाँ पर बिंदु F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताना है कि क्या EF, हमें बताना ये चीज़ है कि क्या EF जो है QR के समांतर है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कन्वर्स ऑफ BPT होगा ही होगा। अच्छा भैया, सबसे पहला चीज़, अगर हमारे पास BPT कन्वर्स ये कहता है कि अगर ये त्रिभुज है और उनकी भुजाएं अनुपातिक हैं, PE/EQ इक्वल PF/FR, अगर ये चीज़ फॉलो कर ले जाए, देन आई कैन से डैट EF पैरेलल होगा QR के। यही तो आपका BPT कन्वर्स होता है भैया। तो अगर ये कंडीशंस फॉलो कर ले गया तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि हाँ EF पैरेलल QR। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है, ठीक है ना, PE। आइए फर्स्ट हल देख रहे हैं। PE/EQ इक्वल PF/FR। दिस एम्प्लाइज PE का मान 3.9 और EQ का मान 3, PF का मान 3.6 और FR का मान 2.4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और 3 एकड़ नेम 3, 3 एकड़ नेम 3, 3 त्रिका 9, 1 अंक बाद दशमलव। और इसको भी काट सकते हैं, ठीक है ना, 4 से काट देते हैं। 4 9 36 और 4 6 24, 3 दूना 6, सॉरी 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, मतलब 1.3 बराबर 3 में 2 का भाग देंगे आएगा 1.5। तो क्या भैया दोनों बराबर हैं? नहीं। तो अगर ये चीज़ बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं अर्थात EF इज नॉट पैरेलल किसके, QR के। बात समझ में आ रहा है ना भैया। हमने यही कहा था, अगर ये कंडीशंस फॉलो कर ले गया, अगर ये कंडीशन फॉलो कर ले गया तो उस स्थिति में हम आसानी से कह सकते हैं कि हमारा EF QR के समांतर होगा।
हमने सभी के मानों को पुट कर दिया, हमने इसका कैलकुलेट कर लिया, हमने अंतिम चरण में ये देखा कि 1.3 इज नॉट इक्वल 1.5, मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम भैया आसानी से इस बात को कह सकते हैं कि EF पैरेलल नहीं है किसके, QR के। इतना बात तो स्पष्ट हो गया ना, कोई दिक्कत है? अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आइए क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो सेकंड वाला है वो कह रहा है PE/EQ इक्वल PF/FR। अच्छा भैया यही काहे लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे इसके और इसके मध्य देखना है, तो ये PE/EQ PF/FR ये बराबर अगर हो जाएगा तो उस स्थिति में कह सकते हैं कि EF QR के पैरेलल होगा। आइए इसकी हम चेकिंग कर लेते हैं। PE का मान कितना है 4, EQ का मान चाहे EQ का हो चाहे QE का हो 4.5 इक्वल PF का मान 8, FR का मान 9। तो आइए इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं काट करके। 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, कहीं से भी काट सकते हैं ना। और इसके बाद में 9 एकन्नम 4.5 एकन्नम 4.5, 4.5 दूना 9। तो यहाँ से आपको मिला क्या 1/1 इक्वल 2/2, और इसको लिख सकते हैं 2 इक्वल इसको हम लोग काट करके 1 कर सकते हैं, मतलब 1 इक्वल 1। ए भैया ये कंडीशन फॉलो किया कि नहीं किया? किया। अतः ठीक है ना, अतः EF पैरेलल होगा किसके, QR के। कोई बहुत बड़ी बात नहीं मैंने किया, बस इतना ही मैंने किया कि मुझे दिखाना है EF पैरेलल QR, तो उसके लिए प्रतिबंध ये फॉलो होना चाहिए। सभी के मान को रख दिया हमने, इसका मतलब जब कैलकुलेट कर लिया तो एट लास्ट हमने देखा ये कंडीशन फॉलो करने के उपरांत हम लोग कह सकते हैं EF पैरेलल होगा QR के। ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब काम करिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग लगा भी सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। किसी को कोई दिक्कत हो तो बहुत ही आसानी से हमसे बिना डरे हुए आप कह सकते हैं कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, फिर से आप बताइए, तो मैं बता ही दूंगा, बस आप लोग केवल एक बार कहिए तो। अब आइएगा आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आने वाला है क्या, आ ही गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, आकृति में यदि LM पैरेलल CB और LN पैरेलल CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM by AB इक्वल AN by AD। आइए आकृति भी बना लिया जाए। इसका नामकरण कर दें और कुछ यहाँ N है, यहाँ L है,
यहाँ M है और यहाँ A है और यहाँ B है, यहाँ C है और यहाँ D है। फिगर आपका ठीक है ना, यही है। आइए चलते हैं, क्वेश्चंस में यही कह रहा है, आकृति में यदि एलियम समांतर है हमारे पास, ठीक है ना, CB, चाहे CB कहो और चाहे ML समांतर BC कहो। दूसरी भाषा कह रहा है कि एलियन समांतर CD है, तो हमें दिखाना है इतना बराबर इतना। बड़ा आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, बस दिमाग लगा लीजिए। देखिए समांतर अगर कहीं भी आया तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपको वहाँ BPT यूज करना है। बात समझ में आ रहा है ना? तो चलिए चलते हैं, फर्जी समझ में आ रहा है। अब आइएगा हल देखते हैं इसका। अभी मैंने कहा जो आपको दिखाई दे, ये क्लू दिखाई दे रहा है। अच्छा एलियम जो है, अच्छा ये बताओ समांतर कहाँ लगता है? त्रिभुज के नियम में लगता है ना। तो बताओ एलियम एक यहाँ से अगर देखा जाए एलियम, तो ये हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो लिख देते हैं हल। त्रिभुज ABC में, बात समझ में आ रहा है, एलियम पैरेलल है किसके? एलियम पैरेलल है CB के। अब भैया तुरंत लगाओ ना BPT, मौका मिला है चौका मारने के लिए, तैयार रहिए। त्रिभुज ABC में एलियम समांतर CB, अतः ठीक है ना, यही तो मैंने बताया था भैया। ये हमारे पास एक त्रिभुज है और त्रिभुज में ABC मान लेते हैं और ये मान लेते हैं एलियम है, ये इसके समांतर है, तो AL/LB और AM/MC होता है। तो उस कंडीशंस में लिख सकते हैं इस चीज़ को AM। अच्छा देखिए इसी के फॉर्म में लिखिए AM/AB चाहिए, तो मैंने सब थ्योरम किया था ना, AL/LB को लिख सकते हैं AL/AB। बोलो 1 यूज करके मैंने किया था, 1 ऐड करके ना। तो इस चीज़ को हम लोग देखिए, इस चीज़ को दो प्रकार से लिखते हैं, AL/LB इक्वल AM/MB। और याद करिए सब थ्योरम में मैंने ये भी कहा था AL/AB इक्वल AM/ डायरेक्ट AC किया था, प्रूव करके 1 ऐड करके। तो यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्टली कार्य करूँगा। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी सवाल सिद्ध करने वाला होगा तो अपना सारा कार्य उसी के अनुसार ही करना, अपने मन का कुछ मत करना। कुछ लोग क्या करते हैं, सवाल रट्टा मारते हैं। नहीं, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, हमें हर सवाल बड़ी आसानी से लगाना है। आसानी सवाल तब लगा पाएंगे जब आप पहले सवाल को समझेंगे। सवाल जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक आप उसको हल कदापि नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन को समझा, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है AM/AB। तो भैया हम AM/MB भी लिख सकते हैं और AM/AB भी लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्टली उस चीज़ को कर ले रहे हैं। अतः AM/AB इक्वल AL/AC ऊपर में से, BPT के ऊपर में से डायरेक्टली दे रहे हैं क्या? BPT द्वारा। ये तर्क लिखना कभी मत भूलिएगा एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि लड़का अपने मन से लिखा है। AM/AB इक्वल AL/AC, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब आइएगा, अब दूसरा क्लू हमारे पास एलियन समांतर CD है, तो ये भी हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब त्रिभुज ACD में या ADC में क्या है? एलियन समांतर है किसके? CD के, है ना भैया। अतः यहाँ भी लगाइए BPT AL, ठीक है ना, उसी के फॉर्म में लिखना है AL/AC इक्वल AN/AD। ये बात समझ में आपको आया होगा। काहे इक्वेशन नंबर इसे सेकंड मान लीजिए और इसका भी तर्क लिख दीजिए BPT द्वारा। ये बात समझ में आपको आ गया। अब समीकरण 1 और 2 के समीकरणों का अवलोकन करिए। देखिए इसको हम लोग AL/AC ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अरे भैया इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग बड़े हो गए हैं, AN/AD इक्वल AL/AC लिख सकते हैं ना।
लिख सकते हैं ना भैया। तो ये बताइए समीकरण 1 और 2 के राइट हैंड साइड बराबर है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इस चीज़ को ना लिख करके हम आपको डायरेक्टली समझा दे रहे हैं कि जब AL बाई AC आपस में बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे ना। तो आइएगा लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, AM बाई AB इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास AN बटा AD। और जो आपको प्रूव करना था वो मिल चुका है ना भैया, प्रूव्ड। कोई दिक्कत, एक बार पुनः मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए कोई भी सवाल लगाइए, कोई कठिन बात नहीं है, बस आप सवाल को बहुत इंतजाम से समझने का प्रयास करिए, उसके बाद अपने कार्य को पूरा करेंगे। जैसे हमको 2 क्लू मिला, एक क्लू यहाँ से मिला, एक क्लू यहाँ से मिला, इससे मिला LM समांतर CB। ये त्रिभुज के लिए होता है, तो एक त्रिभुज ऊपर बनना है, एक त्रिभुज नीचे बनना है। तो LM CB, ये LM CB इस त्रिभुज ABC का पार्ट है। तो इस त्रिभुज ABC में LM BC के पैरेलल है तो BPT लगेगा। अब BPT लगाने के लिए थोड़ा सा यहाँ दिमाग और लगा लीजिए कि हमको अपने अनुसार जो सिद्ध करना उसके अनुसार कार्य करेंगे। AM बाई AB लिख सकते हैं या AM बाई MB लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये कार्य करेंगे थोड़ा सा आपको एक फिर से जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब उस चीज़ को मैंने प्रूव कर दिया है तो वो चीज़ लिखने की कोई आवश्यकता फिर से नहीं है, क्योंकि मैंने सब थ्योरम में उस चीज़ को बताया है बहुत अच्छे तरीके से। AM बाई AB उसी के फॉर्म में इसको लिखिए, AL बाई AC लिख दीजिए। हाँ, जिस फॉर्म में ये होगा उसी फॉर्म में ये भी होगा। उसी प्रकार से LN पैरेलल CD, अब LN CD इस त्रिभुज ADC का पार्ट है, फिर हम BPT लगा दिए। समीकरण 1 और 2 से देखते हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और यही तो हमको सिद्ध करना था, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 4th में, नोट कर लीजिएगा भैया। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है, ठीक है ना। 3 तो हो गया है, नहीं सॉरी, हाँ 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आकृति में DE पैरेलल AC और DF पैरेलल AE, ठीक है ना, है। सिद्ध कीजिए कि AM बाई AB इक्वल AN बाई AD, ठीक है ना। फिगर भी बना दिया गया है, आइए सुंदर सा एक फिगर भी ड्रा कर लेते हैं। DE समांतर, इसका नामकरण पहले कर दें A B और ये हमारे पास C है। DF समांतर AE, तो ये हो गया, मान लेते हैं DF, और इसके बाद में ये कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे है। यहाँ F है, यहाँ D है और यहाँ E है। चलिए फिगर आपका बन चुका है, ठीक है ना। आइए सबसे पहला चीज़ क्या है, करा आकृति में जो DE है, आपके पास जो DE है वो भैया
AC के पैरेलल है। देखिए जो DE है वो AC के क्या है, पैरेलल है ना भैया। और इसके बाद में जो DF है वो किसके पैरेलल है आपके पास, AE के पैरेलल है। थोड़ा सा फिगर में अगर एरर भी होगा तो समझने का प्रयास करिए, क्योंकि हम फिगर बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है हमें। आइए समझते हैं एक एक करके हल। हमारा टारगेट ये है AM/AB और इक्वल AN/AD। मैंने अभी कहा कि अगर ऐसा कहीं मिलता है तो ये नियम लगता है एक त्रिभुज में। एक कहाँ लगता है, त्रिभुज में। ज़रा देखो DE और AC किसके पार्ट हैं, AC सबसे लंबा वाला है ना, और ये हमारे पास है DE। तो एक काम करिए, आप त्रिभुज ले लीजिए बड़ा वाला। बात समझ में आ रहा ना। तो त्रिभुज ABC में ठीक है ना, DE समांतर AC काहे दिया है, ठीक है ना। चूंकि DE समांतर AC, इसलिए अब हमें क्या करना है, ठीक है ना, कुछ बहुत ईमानदारी से और बहुत सोच समझ करके हमें इस चीज़ को लगाना है। हाँ यही चीज़ आइएगा, AM/AB। अच्छा M तो कहीं है ही नहीं है यार, M ना हो करके कुछ और होना चाहिए। चलिए अभी देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में त्रुटि है। M तो कहीं है ही नहीं है। एक मिनट यार, हमको सिद्ध करना है, गलती हो गया हम ही से लिखने में, गलती हो गया है। लिखना है BF/FE इक्वल BE/EC। अब सही है, आइए चलते हैं। BF/FE ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, DE पैरेलल AC है, DE पैरेलल AC है, मतलब ये वाला चीज़, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल भी जाइए, इसको आप कुछ देर के लिए भूल जाइए। अब तो आसानी से लग जाएगा। अब यहाँ BPT लगा दीजिए, इसलिए ठीक है ना, BD बाई क्या हो जाएगा, DA इक्वल BE/EC हो जाएगा। इतना समझ में आया समीकरण नंबर 1। और रीजन लिख दीजिए BPT द्वारा। इतना बात तो क्लियर है। इसके बाद अगला टारगेट हमारे पास है DF पैरेलल है किसके, AE के। DF पैरेलल है AE के, तो फिगर पूरा हम बना देते हैं। कुछ ऐसे था और कुछ ये चीज़ ऐसे था। अब कि हम लोग इसको भूल जाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। भूलने का मतलब कुछ आसानी हो जाता है। DF हमारे पास पैरेलल है किसके, AE के। तो आप बताइए, ये हमारे पास एक क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ना भैया, बोलो। और इसको आप भूल जाइए, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी अभी। अब लिख देंगे, अब त्रिभुज, इसका नाम क्या था, A। अब त्रिभुज ABE में क्या होगा, DF पैरेलल किसके है, AE के। कहाँ से दिया है, DF पैरेलल AE, इसलिए यहाँ भी लगाइए BPT। इसलिए BD/DA इक्वल क्या होगा आपके पास, BF/FE। इक्वेशन नंबर 2। और ये भी कहाँ से हुआ है, BPT द्वारा। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, इसके लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर हैं। तो अब लिखने वाले हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना, ये बराबर हैं, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। BF/FE इक्वल BE/EC। और यही हमको क्या करना था भैया, प्रूव करना था। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिगर तो मेरा कुछ ऐसे था, लेकिन सिद्ध करने के लिए, ठीक है ना,
सिद्ध करने के लिए हमने कुछ हटा दिया ताकि समझ में बढ़िया से आ जाए, और एक एक करके आप लोग भी समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि आकृति में DE पैरेलल है OQ और DF पैरेलल है OR के। तो हमें दिखाना है, दर्शाइए कि EF पैरेलल QR। और एक काम करते हैं, बढ़िया सा सुंदर सा एक फिगर भी ड्रा कर लेते हैं। यहाँ O नाम है और यहाँ A नाम, यहाँ PQR, ये P हो गया, Q हो गया और ये R हो गया, और इसका नाम E और इसका नाम F और इसका नाम क्या हो गया भैया, D हो गया। तो आइए चलते हैं, ठीक है ना। बड़ा आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है, समझा कर रहेंगे, बस आप समझने का प्रयास करिए। बार बार थेल्स थ्योरम बार बार बात किया जा रहा है। आकृति में DE जो आपको दिख रहा है, DE, ये जो हमारे पास DE है वो OQ के समांतर है, और जो DF है वो OR के समांतर है। हमें दिखाना है EF QR के समांतर होगा। तो भैया ज़रा इसको तूल पकड़िए। तूल पकड़ने का मतलब ये चीज़ तब दिखा सकते हैं, ज़रा सोचिए यार, ये हमारे पास EF है और ये हमारे पास QR है, सब कुछ भूल जाइए तो आपका कुछ ऐसे बनेगा ना भैया। ये हमारे पास EF है और ये हमारे पास QR है और ये हमारे पास P है, ठीक है ना। अगर आप लोग कहीं PE/EQ और PF/FR पा गए तो उस सिचुएशन में कह सकते हैं EF QR के पैरेलल होगा BPT के कन्वर्स से। बात समझ में आ रहा है ना। अरे हमार लाल, अगर आप लोग कहीं ऐसा पा गए PE/EQ इक्वल PF/FR तो आप लोग आसानी से कह सकते हैं EF पैरेलल होगा किसके, QR के, काहे, कन्वर्स ऑफ BPT। कोई दिक्कत है? तो आइए चलते हैं, सभी बातों को भूल करके एक एक करके सभी चीज़ों को लगा भी लेते हैं। तो आइए हल डायरेक्टली देखना है। हल में क्या लिखना है, सबसे पहला चीज़ हमारे पास एक क्लू दिख रहा है DE और OQ। तो ये हमारे पास है DE और ये हमारे पास है OQ। ये पैरेलल वाला सिस्टम कहाँ चलता है, त्रिभुज में चलता है। तो आप बताइए ये हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और उस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर DE है कि नहीं है, तो वहाँ BPT लगा सकते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज OPQ में PE पैरेलल है, सॉरी DE पैरेलल है किसके, OQ के। ये बात समझ में आया। DE पैरेलल किसके है, OQ के। कहाँ से दिया है, ये दिया है। अब आइएगा, अतः तुरंत लगाइए BPT ला, तो अब हो जाएगा आपके पास क्या, PD/DO इक्वल PE/EQ। समीकरण नंबर 1 और लिख दीजिए BPT द्वारा।
इतना बात समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब आइए दूसरा क्लू हमारे पास है डीएफ और ओआर। ये डीएफ है और ये ओआर है, तो बताओ ये भी हमारे पास एक त्रिभुज बनना है कि नहीं बनना है? अब त्रिभुज ओपीआर में, ओपीआर में, ठीक है ना, क्या होगा आपका? होगा डीएफ पैरेलल, ठीक है ना, डीएफ पैरेलल ओआर। अतः यहां भी लगा दीजिए बीपीटी, पीडी बाई डीओ इक्वल पीएफ बाई एफआर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, और लिख दीजिए बीपीटी द्वारा। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। अब जरा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 के एक पक्ष आपस में बराबर है तो उसके दूसरे पक्ष भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इस चीज़ को लिख सकते हैं पीई बाई ई क्यू इक्वल पीएफ बाई एफआर। ये बात समझने का प्रयास करिए। पीई बाई ई क्यू पीएफ बाई एफआर तो कह सकते हैं तब ईएफ पैरेलल होगा किसके? क्यूआर के। काहे? बीपीटी के विलोम से। बोल भैया, यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। समझ में आपको आ गया? एक बार पुनः समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन हमारा यही कह रहा था, आकृति में डीई पैरेलल है ओक्यू के और डीएफ पैरेलल है ओआर के। हमें दिखाना है कि ईएफ आल्सो पैरेलल क्यूआर, डीएफ आल्सो पैरेलल क्यूआर। कोई दिक्कत नहीं है। एक बार यहाँ बीपीटी लगाया, किस त्रिभुज में लगाया? इस त्रिभुज में लगाया। एक बार इसके द्वारा बीपीटी लगाया, इस त्रिभुज में लगाया। और हमने इसके और इसके इक्वेशंस के द्वारा मैंने देखा इसके एक पक्ष बराबर हैं तो उसके दूसरे पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। वही दूसरा पक्ष जो बराबर होगा उस सिचुएशन में आप पाए हैं पीई बाई ई क्यू पीएफ बाई एफआर। तो भैया यही बीपीटी का कन्वर्स होता है। ठीक है ना? अगर ये चीज हो गया देन यू कैन से दैट लाइन ईएफ साइड पैरेलल क्यूआर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में भी चलते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 क्या है? कह रहा आकृति 6.21 में क्रमशः, डायरेक्ट लिख रहे हैं, जरा बोलो क्या लिखा? आकृति में क्रमशः ओपी कामा ओक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु ए कामा बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर हैं। दर्शाइए कि BC समांतर QR। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार स्थित हैं कि इस प्रकार क्या है भैया? इस प्रकार हैं कि AB पैरेलल है PQ और AC पैरेलल PR के हैं। दर्शाना है इतना बराबर इतना, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिगर ड्रा कर लिया जाए पहले सुंदर सा एक। इसका नाम P, Q और ये R हो चुका है।
चलिए भैया, फिगर तो ड्रा हो गया, सुंदर सा एक फिगर मैंने ड्रा कर दिया। आकृति में क्रमशः OP OQ, देखिए OP OQ और OR पर स्थित है, ठीक है ना। OP कौन सा आपके पास है? OP, ये हमारे पास OP है। OP पर कौन बिंदु है? A। OQ हमारे पास है, OQ पर कौन सा बिंदु है? B। और OR पर कौन सा बिंदु है? C। इस प्रकार है कि AB, हमारे पास जो AB है वो किसके पैरेलल है? PQ के, और जो AC है वो पैरेलल PR के है। दिखाना इतना बराबर, इतना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा आसान सवाल है। बस तुरंत लगाइए इसमें BPT और एक बार लगा दीजिए इसमें BPT, और जब दोनों आपस में एक इक्वेशंस के एक पक्ष बराबर होंगे दूसरे पक्ष भी बराबर हो जाएंगे और तब पा जाएंगे ये चीज़। अरे भाई BC और QR तब होगा, BC और QR तब होगा, ठीक है ना। अभी देखिए चलते हैं हल में सबसे पहला चीज़ है AB और PQ। AB और PQ, देखो एक त्रिभुज बन रहा है ना, ये हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें से इस भुजा PQ के समांतर है, ठीक है ना, AB। तो लिखिएगा त्रिभुज, ठीक है ना, OPQ में त्रिभुज OPQ में क्या है? AB समांतर है किसके? PQ के। बात समझ में आ रहा है ना। AB समांतर है PQ के, कहाँ से? दिया है। अब जब ये चीज़ हो गया तो BPT लगा सकते हैं तब, ठीक है ना। क्या होगा भैया? तब हो जाएगा PA बाई AO इक्वल OB बटे BQ फर्स्ट, और BPT द्वारा। इतना बात समझ में आ गया। इसके बाद AC और PR इस त्रिभुज के एक पार्ट हैं। अब त्रिभुज ORP में, ठीक है ना, क्या होने वाला है? होने वाला है OC, या डायरेक्टली कर रहे हैं PA बाई AO इक्वल OC बाई CR सेकेंड, और ये भी लिख दे रहे हैं BPT द्वारा। समीकरण 1 और समीकरण 2 के एक पक्ष बराबर हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से OB बाई BQ इक्वल OC बाई CR। अब ध्यान दीजिएगा, OB बाई BQ OC बाई CR, तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास एक क्या बनना है? त्रिभुज, और इस त्रिभुज की एक भुजा QR के समांतर BC हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कौन सा ला फॉलो करा? BPT। तो अतः लिख सकते हैं BC पैरेलल QR का है BPT के विलोम से, और इस प्रकार से ये भी हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो में किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो हमसे आप शेयर करेंगे। अब हमारा जो अगला वीडियो होगा, मतलब अगले क्वेश्चंस होंगे वो अगले वीडियो में होंगे। मतलब 7 से लेकर के 10 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल और बाकी हैं, लग जाएंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।